दोस्तों, आज मैं अपने एपिसोड भारतीय व्यवस्था और खटिक समाज के तहत इस एपिसोड में मैं ऐसी शख्सियत की चर्चा करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि जिसे पूर्वांचल का और सैदपुर लोकसभा का शेर कहा जाता रहा। मैं बात करना चाह रहा हूं माननीय पूर्व सांसद और विधायक भाई राजनाथ सोनकर शास्त्री जी का। राजनाथ सोनकर शास्त्री अब हमारे बीच में नहीं है और वे सैदपुर लोकसभा जब थी हमारे बीच में, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सैदपुर लोकसभा जब तक रही है वहां से वो सांसद रहे। माननीय राजनाथ सोनकर शास्त्री जी एक पढ़े लिखे विद्वान और तेज तर्रार वक्ता और तार्किक इंसान थे। वे जब लोकसभा में अपनी बात रखते थे तो उनकी बातों को गौर से लोग सुनते थे। माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी उनको बहुत सम्मान के साथ उनकी बातें सुनती थी। तो मैं आज उनके विषय में कुछ बातें बताना चाहता हूं और इस विषय में ये मैं बता देना चाहता हूं कि उनका जन्म चांदपुर वाराणसी में 9 जनवरी 1939 को हुआ था और वे काशी विद्यापीठ से एमए किए थे। चूंकि उस समय बीए की डिग्री को शास्त्री कहा जाता था, इन्होंने भी शास्त्री लगाना शुरू कर दिया और उस समय भी एक ऐसी स्थिति थी कि जो लोग ग्रेजुएट कर लेते थे वो भी काशी विद्यापीठ से या संस्कृत यूनिवर्सिटी से उनको लोग शास्त्री कहते थे और शास्त्री माना जाता था बीए की डिग्री को। तो ये भी शास्त्री लिख रहे थे और बाद में उन्होंने बीए भी किया काशी विद्यापीठ से। और उनकी जो शादी हुई, उनकी जो धर्मपत्नी थी 1956 में 19 अप्रैल 1956 में मीना सोनकर के साथ शादी हुई और राजनीति व समाज के क्षेत्र में कॉलेज की शिक्षा के समय से ही वे रहे और सबसे पहले उन्होंने जनता दल को अपना राजनीतिक पार्टी चुना और बाद में वे राष्ट्रीय लोकदल में भी शामिल हो गए। इनके विषय में मैं यह जो इनका जो सबसे बड़ा महत्व है, जो हमारे समाज के लिए महत्व है, पहली बात तो ये तेज तर्रार वक्ता थे और पूर्वांचल से सांसद के रूप में खटिक समाज से पहली बार ये गए थे। चौधरी चरण सिंह के साथ में ये रहे और आप जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी कितना संघर्षशील व्यक्ति थे, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक पिछड़ों और दलितों की हवा खड़ी कर दी। कहने का मतलब एक तूफान ला दिए थे और जो दल तूफान लाने में सक्षम होता है और जनता की बात कहने में सक्षम होता है, उससे जुड़े हुए लोग
वो कम तेज तर्रार नहीं होंगे, ये आप बात समझ सकते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि राजनाथ सोनकर शास्त्री जी मात्र एक तेज तर्रार वक्ता ही नहीं, विद्वान वक्ता ही नहीं, और उनके दहाड़ से इतना लोग प्रभावित होते थे कि जनता उनको पूर्वांचल का शेर कहा करती थी। यह मात्र वक्ता ही नहीं थे, एक अच्छे लेखक भी थे, और इनकी किताबें भी कई आई, और उन किताबों में इन्होंने लगभग छोटा बड़ा 42 उपन्यास भी लिखा, जैसा कि बताया जाता है। या इस 42 उपन्यास में छोटी बड़ी सभी पुस्तकें सम्मिलित हैं। और उस समय ये प्रथम रूप में 2 कार्यकाल सांसद रहे हैं सैदपुर लोकसभा से, और जखनिया से 1 बार विधायक रहे हैं। तो आइए, इन्होंने मात्र पुस्तक ही नहीं लिखी, उपन्यास ही नहीं लिखा, बल्कि फिल्मों में के लिए भी काम किया, फिल्मों के लिए भी किताबें लिखी, जिसमें इसमें इन्होंने 5 फिल्मों का निर्माण कराया। और जो इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं वो है सूनी डाल के घोंसले, आंसू और जिंदगी, एक नदी बेघाट की, हरे डाल के पीले पत्ते, भोले राही, नए रास्ते, बंधन जब टूट गए, और सूनी जल के घोंसले, सूनी डाल के घोंसले, एक घाट एक पत्थर। इस तरह इनके ये कुछ चर्चित उपन्यास अपने समय के रहे हैं। और हमने बताया ना कि जैसा ये सब छोटी बड़ी पुस्तकें 42 के आसपास इन्होंने लिखी। और इसके साथ ही इन्होंने एक पुस्तक और लिखी, इंडियन कास्ट सिस्टम, और साथ ही जो फिल्म इनकी प्रचलित रही वह फिल्मों के नाम हैं दुल्हन ही दहेज, शीशे की दीवार, और एक फिल्म आई गोदान पर, टीवी फिल्म गोदाम, प्रेमचंद पर जो थी, और डॉक्टर अंबेडकर पर भी इनकी कुछ फिल्में रही है, फिल्म रही है। इसके साथ ही ये अपना जो कार्य शुरू किए पत्रकारिता से, आज से शुरू किए थे, वाराणसी से कबीर चौरा से एक पेपर आज भी निकलता है जो अपने समय का चर्चित अखबार था आज, उससे इन्होंने पत्रकारिता से अपना कार्य भी शुरू किया था। और जो इनके पिता जो शिवलाल सोनकर साहब थे, वो बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति थे। आप शिवमंगल राम वैद्य जी का नाम सुने होंगे। शिवमंगल राम वैद्य जी, शिवलाल सोनकर, ये लोग भाई भाई, और भी एक भाई इनके रहे हैं। तो फिलहाल मैं उधर नहीं जा रहा हूं, और इस स्थिति में मैं इस बात को उनका थोड़ा सा ये शार्ट में परिचय दिया हूं, लेकिन जो समाज के लिए, खटिक समाज के लिए जो उनकी सबसे बड़ी देन है, वह देन है कि पूरे भारत में इन्होंने खटिक समाज को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य संगठन बना के किया। वह संगठन आज भी चल रहा है, अखिल भारतीय खटिक महासंघ, और ये रजिस्टर्ड है। और इसके लिए उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया। इसके बावजूद कि खटिक समाज अपना क्या सरनेम लिखता है, जैसा कि आपको पता है कि खटिक समाज अपना सरनेम अलग अलग लिखता है। सिर्फ पूर्वांचल के खटिक बिरादरी के लोग सोनकर लिखते हैं, ये स्वतः भी सोनकर थे। और खटिक समाज तमाम
अपने को गोत्रों में बांटता है, तो कहीं कुछ कहा है, कहीं कुछ कहा है। इसके सरनेम 1800 के आसपास सरनेम है, 1100 के आसपास इनके गोत्र बताए जाते हैं। बड़ी समस्या है पहचानना। पूर्वांचल से आप बाहर जाइए तो समझ में नहीं आएगा कि खटिक कौन है। सरनेम से आप नहीं, कोई चावला लिख रहा है, कोई पवार लिख रहा है, कोई चक लिख रहा है, कोई रेवाड़िया लिख रहा है, कोई पहाड़िया है। पहाड़िया जी, चूंकि जगन्नाथ पहाड़िया जी एकदम चर्चित व्यक्ति थे, इसलिए यह जो सरनेम है यह पहचान का मुश्किल नहीं है कि इस समाज के लोग, खटिक समाज के लोग ही पहाड़िया लिखते हैं। और वहाँ भी है, नावरिया है, तमाम इतनी टाइटल हैं, इतनी टाइटल्स हैं कि दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक, पश्चिम भारत से लेकर के पूर्वी भारत तक, और इसके बाहर भी कौन क्या लिख रहा है समझ में नहीं आता। बावजूद इसके इन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर उन्होंने खटिक समाज का संगठन मिला करके खड़ा किया और सभी प्रांतों में इसके संगठन बने। कोशिश ये हुआ कि सभी जिलों पर हो जाए या मंडल स्तर पर हो जाए। इन्होंने जहां तक हो सका कोशिश किया और खटिक समाज को एक जगह लाने की कोशिश की। यह उनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और हम तब जान पाए कि पूरे भारत में खटिक कौन कहां तक हैं और उनकी संख्याएं लगभग कितनी है, वे सरनेम क्या क्या लिखते हैं और उनका रहन सहन क्या है, कहाँ पिछड़ी जात में है, कहाँ शेड्यूल कास्ट में है, कहाँ फॉरवर्ड में है। तो अधिकतर खटिक समाज में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के खटिक समाज वह अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है। और यह देन निश्चित तौर से राजनाथ सोनकर शास्त्री जी के चचा शिवमंगल राम वैद्य जी को जाता है, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके यहाँ के समाज के लोगों को अनुसूचित जात में सम्मिलित किया। कारण था कि जब 1930 के आसपास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जातिवाइज जनगणना किया शेड्यूल कास्ट का, तो यह खटिक अपने को छोटी बिरादरी या दलित मानने को तैयार नहीं थी। ये सब अपने को पिछड़ी जाति में और फॉरवर्ड में सम्मिलित किया। कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये भी दलित है। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये शिक्षा और सम्मान दोनों से वंचित थे। शिक्षा में कहीं रहे होंगे, तो शिक्षा और सम्मान से जो वंचित समाज है उसी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जनजाति में रखा और पहाड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में रखा और पहाड़ी जातियों को अनुसूचित जनजाति में। तो फिलहाल यह राजनाथ सोनकर शास्त्री जी का सर्वाधिक देन है और राजनाथ सोनकर शास्त्री मेरे से मैं बहुत करीब रहा हूं और राजनाथ सोनकर शास्त्री जी की देन है कि आज मैं इस स्तर पर यहाँ तक पहुँचा हूँ और समाज में सम्मान हमको मिला है। यह उनकी देन है। कभी इस पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए राजनाथ सोनकर शास्त्री जी को मैं बहुत सम्मान की दृष्टि देखता हूँ और पूरे खटिक समाज को सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। भले उनका अखिल भारतीय खटिक समाज एक तरह के राजनीतिक विचारधारा के साथ भले जुड़ा हो, लेकिन वहाँ भी हम देखते हैं कि प्रोग्रेसिव विचार के लोग हैं और अम्बेडकरवादी विचार के लोग हैं और सुधारवादी लोग हैं। इसलिए मैं सभी का सम्मान करते हुए राजनाथ सोनकर शास्त्री जी को अपनी इन्हीं बातों से मैं उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी लोगों से चाहूँगा कि आप लोग भी उन्हें जानें और उनको सम्मान दें। और इसी के साथ, चूँकि मैं आपको ये बता दूं कि राजनाथ सोनकर शास्त्री जी का जो कैरियर रहा है वो इतना उज्जवल रहा है कि जिसके विषय में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। और उनका जो देहावसान हुआ वह 21 जनवरी 2015 में हुआ है और ये स्थिति रही है। आपसे अनुरोध है कि आप उनके विषय में ठीक ढंग से सोचें, सही विश्लेषण करें और उनके जो अच्छे कार्य हैं उन पर प्रकाश डालें और उससे सीखें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।